नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा 2024 की। पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है, किस दिन हमें व्रत रखना है और हाँ, किस दिन हम सत्यनारायण की कथा है वो करेंगे। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष ही महत्व है। वैशाख का पूरा महीना है वो भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। वैशाख के महीने में स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और स्नान दान का वैशाख के महीने में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसे बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुध का भी जन्म हुआ था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। इससे करने से सभी प्रकार के कष्ट हैं वो आपके जीवन से समाप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। वैशाख के महीने में अक्सर लोग अपने घरों में भी भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा का व्रत और स्नान एक ही दिन है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा कब है, वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान किस दिन होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है। तो सभी बातें हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। वैशाख पूर्णिमा कब है, हम सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा तिथि का शुरुआत है वो हो रही है 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ है वो हो रहा है। वहीं इसका समापन है वो अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए वैशाख पूर्णिमा का व्रत है, अगर आप रखना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा का व्रत है आप 23 मई दिन गुरुवार को रख सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा है वो कर सकते हैं, बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती है। अभी हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का समय है वो क्या है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का समय है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही प्रारंभ है वो हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू होकर 4:45 तक रहेगा। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास की पवित्र नदी में आप हैं वो स्नान है वो अवश्य ही करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा आपके आसपास कोई भी पवित्र स्थान है वहां आप स्नान कर सकते हैं। इससे बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अभी हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय है वो क्या रहने वाला है। 2024 में वैशाख पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को पड़ने वाली है। वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शुरू होने वाली है और 23 मई को इसका समापन है वो होने वाला है। तो समापन इसका होगा शाम 7:22 पर। तो चंद्र उदय का समय है वो शाम को 7:12 पर रहने वाला है। और इस दिन कौन कौन से योग हैं वो बनने वाले हैं तो यह भी हम जान लेते हैं। तो स्वार्थ सिद्धि योग है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग है। उस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेगा। इस दिन पारिध्य योग भी है सुबह 12:12 तक। उसके बाद शिव योग भी बनेगा। अभी हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, आपको भगवान विष्णु की पूजा है वो किस प्रकार से करनी है। पूर्णिमा के दिन सुबह आपको सूर्य उदय से पहले स्नान करना है। अगर हो सके तो आप गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा आपके आसपास कोई पवित्र स्थान है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। और अगर नहीं संभव है तो आप घर में भी जिस जल से आप स्नान करते हैं उसी में आप गंगाजल की बूंदें डालकर उस दिन स्नान करें। इसका बहुत ही पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होता है। पूजन उसके बाद भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है तो अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी स्थान पर आप भगवान विष्णु की पूजा है वो कर सकते हैं। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी का घड़ा
और पकवान आदि का दान भी दिया जाता है। कि माना जाता है इस दिन दान करने से गोदान के फल के समान मतलब पुण्य है वो प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भोजन है वो कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से आपके जीवन के जो सभी पाप जाने अनजाने में किए गए हैं वो है सभी नष्ट हो जाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको शक्कर और तिल का दान है वो अवश्य ही करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख माह की तिथि में पूजा और उपासना का भी काफ़ी महत्व है। तो आपको इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा है वो अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग है वो आप लगाएं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके आरती करें और प्रसाद है वो स्वयं ग्रहण करें और सभी में प्रसाद बांटना चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय हैं वो करने चाहिए जिससे कि हमारी आर्थिक तंगी है या फिर कोई भी जीवन में समस्या है तो उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो पूर्णिमा के दिन इस दिन दान का विशेष ही महत्व माना गया है। तो अगर संभव हो सके तो आप इस दिन छाता, जूता, चप्पल, कपड़े और जल का दान आप कर सकते हैं और शक्कर का दान आप कर सकते हैं। तिल का दान इस दिन किया जाता है। वैशाख महीने में ही मतलब तिल की उत्पत्ति हुई थी तो इस दिन तिल का दान करना भी बहुत ही अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। आप इन चीज़ों का दान है वो आप कर सकते हैं। अगर यह भी संभव आपसे नहीं हो पाता है तो कम से कम आप इस दिन चींटियों को आटा अवश्य ही खिला दें। शक्कर मिलाकर, आटे में शक्कर मिलाकर आप चींटियों को आटा खिला दें और पक्षियों को पानी भरकर इस दिन आप अवश्य ही रख दें। इससे भी आपको एक भंडारे का फल है वो प्राप्त होता है। तो आपको यह काम भी अवश्य ही इस दिन करना चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा दान दक्षिणा करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप ये छोटा सा काम अवश्य ही करें। इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और दूसरा उपाय आपको करना है कि इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो पूजा में आपको 11 पीली कौड़ियाँ हैं वो रखनी हैं और दूसरे दिन उन कौड़ियों को उठाकर आपको लाल कपड़े में बांधकर और तिजोरी में रख देना है। तो इससे भी आपकी धन संबंधी समस्या है, आपकी आर्थिक तंगी की जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन की सुख समृद्धि है वो बढ़ने लगेगी और आपकी सभी समस्याओं का निजात है वो आपको मिलेगा। तो आपको यह उपाय भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।